हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। विद इन 30 सेकेंड्स गोइंग टू स्टार्ट सेशन। फाइन, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने एक राइट इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया। बिकॉज selection of right institute at right time for the right course is very important. अगर आप यूपीएससी सीएससी, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में आईएएस बोलते हो, की तैयारी कर रहे हो, तो टीम जीनो आईएएस which comprises of highly experienced, highly dedicated, highly motivated, highly disciplined faculties having retired bureaucrats and newly selected candidates as well. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही डिसीजन लें और फिर उस डिसीजन पे उसके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सी, द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन इज you can attend classes from anywhere, you can attend live classes, you can attend recorded lectures number of times. So this is the beauty, है ना dear students? One thing is very important. William James of Harvard University, मुझे उनकी बात याद आ रही है कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस जनरेशन, लेट्स डिवाइड दिस स्टेटमेंट इनटू टू पार्ट्स। आइए इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला, बहुत ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट, अगर हम किसी भी पर्सन के सिलेक्शन की बात करें, if anyone is from IIT, NIT, JNU, Delhi University, Allahabad and so on, आप कहीं से भी हो, अब एक ही इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और कुछ का नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान सुनिएगा, गहरी बात जो बाद में समझ में आएगी, मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली। सी, सो फॉर सिलेक्शन, सफलता के लिए आउट ऑफ 100% only 15% is the role of intelligence. How intelligent you are, आप कितने इंटेलिजेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात। मात्र इसका योगदान 15% है एंड रेस्ट 85% इज द रोल ऑफ योर एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है। 85% उसका वेटेज है, ठीक। एंड ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट्स आर पुटिंग 100% एफर्ट इन द पार्ट contributing to 15%. डिफरेंस विद द जीनो आईएएस इज कि हम आपके उस 85% पे, जहां आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, उस पे भी फोकस कर रहे हैं गाइस।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने की जरूरत है। तो विलियम जेम्स ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस जनरेशन इज दैट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड। हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। और इस पूरे कोर्स के दौरान इट इज नॉट अ वन डे टास्क, थ्रू डिफरेंट मेजर्स, कई तरह की तरीकों से, साधनों से, इंटरेक्शन से, क्लासेस के थ्रू, आंसर राइटिंग प्रोग्राम के थ्रू, आपके टेस्ट के थ्रू, आपसे इंटरेक्शन के थ्रू, ऑडियो इंटरेक्शन, वीडियो इंटरेक्शन, जूम मीट, गूगल मीट, इन सब के थ्रू हमारी टीम आपके एटीट्यूड को बदलने का प्रयास करेगी। तभी मैंने सबसे पहले कहा, आप किसी भी फील्ड के, इफ यू कंपेयर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम एनी फील्ड एंड अनसक्सेसफुल फ्रॉम एनी फील्ड, सी द कॉन्ट्रास्ट। वहीं पे आप देखोगे कि एटीट्यूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। किसी भी कालखंड की, ऑफ एनी टाइम, सफल और असफल व्यक्तियों की तुलना करोगे, ऑफ एनी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ऑलवेज सक्सेसफुल पीपल हैव सर्टेन क्वालिटीज इन कॉमन, तभी वो सफल है। और अगर आपको सफल होना है तो बहुत कम शब्दों में बता दूं कि आपकी डिजायर क्या है। आप ये मत सोचो कि आप इंडिया के किसी रिमोट एरिया से हो, आप बचपन से टॉपर नहीं हो तो आप आईएएस नहीं बन सकते। स्वामी विवेकानंद की कोट हमें याद आ रही है, उनकी वाक्य हमें याद आ रही है कि खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप रिमोट एरिया से हो, आप बहुत प्रॉस्पेरस संपन्न बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप आईएएस नहीं बन सकते। खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। दूसरी बात, तो आपकी डिजायर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, कि आप क्या सोचते हो। व्हाट इज योर डिजायर? क्या आपको आईएएस बनना है? क्या आपको पीसीएस बनना है? क्या आपकी डिजायर है? अब दूसरी बात, डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन के लिए भाई आप बगैर कोचिंग के भी सिलेक्शन ले सकते हो, कहीं कोई दो राय नहीं है। डिफरेंस इतना है कि आप गलतियां करोगे, उन गलतियों से सीखोगे, समय अधिक लग जाएगा। यहां एक्सपीरियंस टीम डे 1 आपको बता देगी क्या करना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज क्या नहीं करना है। अब यहां पे चॉइस आपका है कि क्या आप उस बात को समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो तो आप आगे निकल जाओगे, समझ नहीं पा रहे हो, गलतियां करोगे और फिर आगे निकलोगे। मुझे बिल गेट्स की कोटेशन याद आ रही है। बिल गेट्स का नाम सुना है। बिल गेट्स ने अपनी सफलता का राज बताया कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने बहुत कम चीजों पे फोकस किया। अगर हम यूपीएससी सीएससी पे फोकस कर रहे हैं तो जितने स्टेट का पैटर्न उसके अकॉर्डिंग है वो हमारा फोकस ऑफ कंसर्न होगा। अब हम बैंकिंग, रेलवे, जिनका ट्रेंड हटके है वो हम फॉर्म न भर रहे न उसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हम डाइवर्स काम करेंगे तो सफलता हमें कहीं हाथ लगने वाली नहीं है। हमें कम चीजों पे हमें अपने फोकस को सही रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आपका फोकस सही है क्या। अगर हम डेडिकेशन की बात करें, सो डी फॉर डेडिकेशन। अब
यहां मैं खुल के आपसे बोलता हूं कि आप कंफर्म कर लो कि क्या आप ज्यादा डेडिकेटेड हो या हमारी टीम। जी हां, कई बार हो सकता है सुन के आपको अजीब लग रहा हो। सो डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहीं पे बात होती है डिसिप्लिन की। बहुत ध्यान सुनिएगा, बार बार मैं आपको वार्न कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी कमी, भाई अगर पॉजिटिव है बात करेंगे तो निगेटिव भी है, कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं होते, लाइव क्लास नहीं करते, क्लासेस कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाएगा, ऐसे सोचते हो आप। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यस, नो? सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर डिसिप्लिन के अगर क्लास लाइव है तो लाइव आपको करना कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है ना? आइए इन चारों पॉइंट्स को नोट करिए आप। तो गाइस, डी फॉर डिजायर, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डेडिकेशन, डी फॉर डिसिप्लिन, ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको जानने हैं। आइए बातों को और आगे समझते हैं। तो डिजायर हमें बड़ी रखनी है, सोच बड़ी रखनी है, क्योंकि हम वो हैं जिसे हमारी सोच ने बनाया है। बड़ा सोचोगे बड़ा करोगे, छोटा सोचोगे छोटा करोगे, तो सोच का बड़ा होना जरूरी है। और सिर्फ सोच से गाइस नहीं होगा, उस सोच के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होगा, आपको कार्य करना होगा। ये बात आप ध्यान सुनिएगा। कई बार ऐसा होगा कि इस प्रिपरेशन के दौरान कई तरह की बाधाएं आएंगी। कई बार ऐसा प्रतीत होगा, यू विल फील लाइक दैट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी टफ। ठीक, दैट इज द टाइम प्लीज हैव पेशेंस, धैर्य बनाए रखें, विचलित न हो। ठीक, याद रखिए आप, स्पष्ट रूप में मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बेहतरीन पंक्ति मुझे याद आ रही है, वह पथ क्या पथिक क्या, वह पथ क्या पथिक क्या, पथिक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो, नाविक न हो, वह नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, है ना? वह पथ क्या पथिक क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो। भाई धैर्य परीक्षा, पथिक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो, कांटे न हो। वह नाविक क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। समझ पा रहे आप गाइस? पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उस केस में आप पेशेंस बनाए रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आइए जरा बातों को और आगे बढ़ाएं। तो मैंने आपसे बात की कि भाई आप सबका बहुत ही स्वागत है। हमने आपसे एक बात जान लीजिए, आप चार्ल्स डिकेन ने एक बड़ा ही बहुत बड़े ऑथर थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक कैदी जो काल कोठरी में बंद था, जब अच्छे बर्ताव के बाद उसे वहां से मुक्त किया गया, फ्री किया गया,
उसे आजादी मिली, खुले आकाश में जब वो आया तो असहज महसूस करने लगा, क्योंकि वह काल कोठरी की जंजीरों से, उस छोटी सी कोठरी में अंधेरों से खुद को बिल्कुल ऐसे मिला चुका था कि जो चेंज, परिवर्तन उसके बेहतरी के लिए है, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात चार्ल्स डिकेंस ने बताई है ना। मजे की बात, कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि भाई चेंज जो उसके बेहतरी के लिए था, उस चेंज को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ओ माय गॉड, आपके साथ भी यही है। जब मैं आपको कड़वी बातें, कठोर रास्ते, कई बार आसान रास्ते, कई बार बहुत डाइवर्स सोर्सेस का कंपाइलेशन आपको बताऊंगा, हो सकता है वो रास्ते नए हो सकता है वो अनुभव नया हो, तो आप कई बार ऐसा होगा कि आप उस पे आते वक्त खुद को असहज महसूस करोगे और बोलोगे सर नहीं, मुझे ये चेंज स्वीकार नहीं है। यहीं पे आपको चार्ल्स डिकेंस को याद करना है। गाइस, आज के लेक्चर में सिंपल सी बात है, जिनको मेरी बात समझ में आ रही है, जो मेरी बातों की गहराई को समझ पा रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु कैन अंडरस्टैंड। और जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये एक नॉइज, शोर की तरह है। उनको लगेगा इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार नहीं आती। और आज आपको इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से, वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप किसी माध्यम से हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको टीम जीनो आईएएस दे रही। गाइस, नंबर ऑफ कोर्सेस हमारी फ्री है। क्या मॉर्निंग डेली 10 AM सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आ रहा है, आप कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। नंबर ऑफ फ्री सेशंस अवेलेबल है, क्या आप कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी बातों को आपको समझने की जरूरत है। फाइन, हमारे पास 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के प्रोग्राम्स हैं। राइट नाउ इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, स्पेशल ऑफर इज गोइंग ऑन। डिटेल के लिए आपके सामने स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप यहां संपर्क करेंगे। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी फाइन। एंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है तो, नहीं किया है तो कर लेंगे आप। अगर जिन्होंने पहले से कोई कोर्स कर लिया, उनके लिए मॉड्यूल कोर्स अवेलेबल है। एंड गाइस, बिलीव मी, किसी मीन्स किसी, कोई मीन्स कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या डैश इंस्टीट्यूट जिस लेवल की कंटेंट में आपको दूंगा, आस पास भी फटकने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा काम है आपको आपके टॉपिक पे स्ट्रॉन्ग बना देना। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ मॉड्यूल कोर्सेस, कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, वो आपके लिए अवेलेबल है। ठीक, वाव अप्रोच व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो के थ्रू इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया से आप हमसे जुड़ सकते हो। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं कि ज्योग्राफी, जो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के सेगमेंट फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आखिर कैसे मैंने कर दिया आपके लिए गागर में सागर, ये जानते हैं। ध्यान सुनिएगा, सिर्फ बात कहने को नहीं, ये मैंने आपके लिए कर दिया है। ये किताब आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी परचेज करनी है ना। इस बुक की मैंने इतनी बिटवीन द लाइंस कंटेंट को एनालाइज किया है गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहीं कहीं पढ़ी होगी किताब, ये देखिए आप। और ये ब्लू बुक अब आपको कुछ ऐसी दिख रही है। इस बुक से मुझे बहुत प्यार है, ये देखिए आप, एनसीईआरटी की किताब,
ये आपको दिख रही है, देख पा रहे होंगे आप। चैप्टर 1 यूनिट 1 चैप्टर 16 15। ठीक, तो ये जो मेरे पास पुस्तक है इसकी रीप्रिंट आ चुकी है ना। तो बहुत ही प्यारे बुक है गाइस। मेरे पास ये ब्लू बुक ब्राउन बंद के अपनी मेटामॉर्फिज्म रूपांतरण के बाद मौजूद है। ऑल द गुड बुक्स, सिर्फ आपको यही किताब खरीदनी है। जैसे मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा, आई विल से पेज नंबर दिस टू दिस, कब? टॉपिक पढ़ने के बाद। ध्यान सुनिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी, ये किताब यहां पढ़ी होगी। ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ दिस बुक आई हैव टेकन। ठीक, यानी दोनों एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की न्यू और ओल्ड के पॉइंट्स। ठीक, एक एक पॉइंट देखो आप कैसे निकाला है पॉइंट्स, बिल्कुल अंडरलाइन इतना कर रखा है कि आप घबरा जाओगे आप। क्यों? बेसिक्स क्या है कि पहले हम बेसिक बुक्स के सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर करें। ध्यान सुनिएगा। जी.सी. लियोंग, ऑल द गुड पॉइंट्स ऑफ द बुक इज टेकन। खास तौर से जब हम लैंड फॉर्म्स की बात करेंगे तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स इसके आएंगे। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी स्टोर की बुक यहीं की पढ़ी होगी। यहां पे हमने साइक्लोन में, क्लाउड्स में, जियोमॉर्फो के कुछ कंसेप्ट, क्लाइमेटो के कंसेप्ट में इस बुक का हेल्प लिया हुआ है। ठीक, अगर हम मैपिंग एटलस की बात करें तो कई सारे एटलस यहां पढ़ी होंगी। कोई सा एटलस आपके पास है दैट विल डू। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर एक नई एटलस खरीदनी है तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट खरीद लें। ठीक, तो स्क्रीन पे आपको या पहले से आपके पास कोई पढ़ी है दैट विल डू। क्यों भाई? सिंपली बिकॉज कि हम पूरे कंटेंट आपको देने वाले हैं। जीनो आईएएस की कोर्सेज आपके बनेंगे OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपको पैनिक, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेड कोर्सेज सब कुछ ऑर्गेनाइज होती है गाइस, जान ले आप। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्लैक स्वान ओरिएंट का स्कूल एटलस काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर हम और फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें गाइस तो ध्यान सुनिएगा, माजिद सर की बुक काफी अच्छी है। कुछ टॉपिक्स मैंने यहां से निकाले हैं। ये मत सोचना मैं बात जीएस ज्योग्राफी की कर रहा हूं। ऑप्शनल में तो गाइस क्या क्या मैंने नहीं किया। माउंट एवरेस्ट से लेकर मेरियाना ट्रेंच तक जो आपके काम का है निकाल रखा है गाइस। ठीक, डेरल हेस की बुक काफी काम की है, यहां से कंसेप्ट मैंने निकाला है, यही पढ़ी होगी आपके। देखिए बनेट, इसके अच्छे कंसेप्ट मैंने आपके लिए निकाला है गाइस, ताकि आप एक बेहतरीन आंसर लिख पाए। और अगर सविंदर सर की बुक की बात करें, इसके अच्छे पॉइंट्स मैंने आपके निकाला है गाइस, ताकि आप अच्छी परफॉर्म कर पाए। ठीक, क्लाइमेटोलॉजी में क्रिसफिल की यही कहीं पढ़ी होगी, और डीएस लाल की बुक, यहां से मैंने बहुत से कंसेप्ट गाइस आपके निकाला है। ठीक, आप देख पा रहे हो कि कितनी मेहनत हमने आपके लिए की है। जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ पॉइंट्स, अर्थ के इंटीरियर में कुछ कंसेप्ट, क्योंकि एक एक नंबर, आधा आधा नंबर, दो दो नंबर अगर आप हर क्वेश्चन में बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इफेक्ट आपका बड़ा पॉजिटिव होगा। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो खुल्लर सर की बुक, ये आपके पास ये वाली हो या ये वाली हो, कोई से भी हो, दैट विल डू गाइस। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो आपके एटीएस अजीत तिवारी सर आपके साथ है। आप जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हाईली सेफ हो गाइस। एक बात जान लें, सिर्फ और सिर्फ आपको कोई सी एक एटलस और आपको ये ब्लू वाली एनसीईआरटी ही खरीदनी है। ओनली ये आपको परचेज करनी है, ये आपको परचेज करनी है। और कोई सी एटलस जो आपके पास है नहीं है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का रिसेंट एडिशन आप ले लेंगे। ठीक,
जिनो आईएएस के ऐप पे ये क्लासेस इसकी फ्री पड़ी है। अगर आप अभी फिलहाल एडमिशन लेने में किसी कारण से असमर्थ हैं तो आप तब तक ये फ्री क्लासेस देखते रहें, बहुत ही आपके लिए गाइस इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल हम लोग आज पूरी प्लानिंग के साथ बेहतरीन आपको ये क्लासेस लेने वाले हैं गाइस। हैव अ लुक। अब इन कोर्सेज की सेलिंग फीचर्स क्या होंगी? पूरा अपडेटेड, हाईली अपडेटेड क्लास नोट्स आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग करंट अपडेट्स, मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसकी प्रॉपर आपकी मॉडल आंसर्स मिलेंगे, एक एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी वी विल प्रोसीड। हम रटने के बजाय चीजों को समझने का फोकस करेंगे, आप समझ पाए। अगर हम लैटिट्यूड पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, अर्थ के मोशंस पढ़ रहे हैं, पूरा मैं मोशंस आपको दिखाऊंगा कि भाई व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवोल्यूशन, व्हाट इज ऑब्लिक्विटी, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, व्हाट इज प्रिसेशन, व्हाट इज गैलेक्टिक मूवमेंट। हम सारे मोशंस आपको दिखाएंगे, नंबर ऑफ टाइम्स विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स, नंबर ऑफ टाइम्स विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस। दोनों तरीके से कंसेप्ट आपके दिमाग में छाप देंगे गाइस। पूरी एटलस की मास्टरिंग होगी, एनसीईआरटी चिसिलोम पूरा कमांड करने वाले हो आप। एंड सबसे बड़ी बात, ये मेरा आपसे दावा है, अगर आप जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं आप कर रहे हो, 90% यू गोइंग टू मेमोराइज इन द क्लास। 90% आप मेमोराइज करने वाले हो। ठीक, हम पीवाईक्यूज करेंगे, पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे और इवॉल्विंग ट्रेंड पे फोकस करेंगे। ये ट्रेंड आगे कैसे बढ़ रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। ठीक, आप तैयार हो? Yes, no. So let's start now. So syllabus comprises of, in paper 1 we are having geography of the world. पेपर 1 में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ठीक, in your prelims also it is mentioned. So here salient features of world physical geography, and in your main syllabus important geophysical phenomenon. Please have a look on screen and be ultra attentive. We'll discuss about earthquakes, tsunami, volcanic activities, cyclone. Along with, we'll focus on geographical features and their location, changes in critical geographical features, including water bodies, ice caps, and in flora and fauna and effects of such changes. बहुत डिटेल में आप करने वाले हो। दैट मीन्स इन बिटवीन लाइंस आप जाने वाले हो। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो, तो आपको ये भी नहीं पता कि व्हाट इज ज्योग्राफी, आप वहां से स्टार्ट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डील विथ बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? और जब बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी आप कमांड कर लोगे, देन माय डियर फ्रेंड्स आई विल कम ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। फिर मैं फिजिकल ज्योग्राफी पे आने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर अल्ट्रा बेसिक्स, छोटी छोटी बातें। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, व्हाट इज ज्योग्राफी। हो सकता है कि पहली बार आपको अजीब सा लगे, हाउ टर्म इज इवॉल्व। मैं वहां से शुरू करूंगा। ठीक, क्या आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह
कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक मोटी सी नोटबुक बना लेंगे, और मैंने आपसे कहा डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर कवरिंग बेसिक्स कवर करने के बाद देन आई विल कम ऑन जियोमॉर्फोलॉजी। हम जियोमॉर्फोलॉजी पे आएंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी। एक एक कंसेप्ट हम याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपस में पहले क्या होगा, आपस में पहले कंसेप्ट हम अलग अलग पढ़ेंगे और फिर आगे जाके लिंक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मैंने बेसिक्स क्लासेस प्लान किए गाइस। हम ऐसे नहीं कर सकते कि यू कवर दिस पार्ट, आई विल कवर दिस पार्ट। मैं ऐसे नहीं बोल सकता। एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, सीएसई, यू मस्ट नो दिस गाइस। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना। अगर पहले आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक है, हम आज करेंगे। हम पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम इस दर्द से नहीं आगे बढ़ सकते कि हमने नहीं किया। अब हम आगे देखेंगे कि सकारात्मक रूप से हाउ पॉजिटिवली वी कैन प्रोसीड। हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्टिंग के सेशंस में विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स। नोट करिएगा आप, हेडिंग करिए फिजिकल ज्योग्राफी, और फिर ए नोट करिए बेसिक ज्योग्राफी। और अगर हम बेसिक ज्योग्राफी की बात करें, फिर लिखिए फर्स्ट बेसिक्स। इन बेसिक्स विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफी। अभी आऊंगा इस पे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और आपको सब्जेक्ट का हीरो बना के छोड़ूंगा। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। देन विल कम ऑन लैटिट्यूड्स। कौन सा है पैरेलल, विच वन इज टेम्परेचर कोऑर्डिनेट, which one is forming complete circle, which one never meets at any point। है ना, मैंने आपसे कहा ना कि अगर हम स्क्रीन पे कोरियोलिस पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं बात कर रहा मैं, तो कोरियोलिस का इफेक्ट, फेरेल्स लॉ, हाउ इट इज डिफ्लेक्टिंग while moving from equator towards north, towards south, what is the pattern, and more important, why it is so। why it is so is very important। ठीक, आप नोट कर रहे थे। सेकेंड इज लैटिट्यूड्स, also called as parallels, also called as temperature coordinates। Then will come on longitudes। यहां पर डालिएगा longitudes, लिखिएगा longitudes slash time coordinates, time coordinates। Then will come on motions of earth, motions of earth। See, motions of earth, motions of earth करेगा उसी में फर्स्ट गैलेक्टिक मूवमेंट, सेकंड रोटेशन,
rotation. Third, revolution. Fourth, obliquity. Fifth, precession. Sixth, eccentricity. Guys, always interlinking of topic is very, very important for your examination. Eccentricity, precession, obliquity, always. Let's link geography and environment. एंड गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। आप आंसर ना कर पाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग मोशंस ऑफ अर्थ, हाउ मेनी ऑफ देम are playing important role in the climate change? Important role in climate change. That means पृथ्वी की दी गई गतियों में से जलवायु परिवर्तन में कौन सी गतियां अपना योगदान दे रही हैं? मोशंस इन्वॉल्व इन क्लाइमेट चेंज हम समझेंगे, विल डिस्कस। ऑलवेज वी विल लिंक टॉपिक्स इन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, जियो, क्लाइमेट, ओशन विथ एनवायरमेंट, विथ करंट अफेयर्स, विथ एनी जियोफिजिकल फिनोमिनन्स इन न्यूज, सब कुछ लिंक करेंगे। शुरू में चीजें स्कैटर्ड और बड़ी दिखेंगी, बाद में कंपाइल हो जाएंगी। क्लियर? सो हम ऐसे मूव करने वाले हैं एंड देन विल कम ऑन हेडिंग इज फॉर्मेशंस ऑफ सीजन्स, मोशंस ऑफ अर्थ में आप मोशंस लिख चुके थे। फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, डन कर लिया, वेरी गुड। चलिए फिर वापस करेंगे हेडिंग, इस पे आरो में वापस करेंगे हेडिंग बेसिक्स। अभी तो एक स्ट्रक्चर बनाया आपने, बेसिक्स। ग्रीक वर्ड जियो, Greek word geo means earth, graphos means description, geo means earth, graphos means description. That is, from the name itself, it is highly clear. We are talking about, that is, a description of earth. Description of earth. Term was firstly coined by, given by, term was firstly
क्वाइंड बाई, कुछ लोग स्टेट देते हैं, ग्रीक स्कॉलर अगर हम ग्रीक स्कॉलर की बात करें, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज लिखते जाएंगे साथ साथ, इरेटोस्थनीज फाइन, इतना कर लिया। गाइस डन, वेरी गुड। सी द अर्थ, अगर हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज ए बोर्ड of human beings, and thus scholars define geography. Please write down. Please continue. Geography, the description of earth as abode of human beings. अब तो आप इसे साइज मानते हो, geography derives its all database from the natural and social sciences, है ना, and attempts their synthesis. कंटिन्यू करेंगे। Geography is the science of earth. What is geography? Is the science of earth which deals with influence of physical environment. साथ साथ लिखते जाएंगे। आपकी जो नोट्स बनेगी, कॉपी बनेगी, वही बनेगा OSS, बिकॉज पीपीटीज 1000 हो जाएंगी, पॉसिबल नहीं होगा। ऐप पे होंगी आपके, रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। साइंस ऑफ अर्थ विच डील्स विथ इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट ऑन मैन एंड वाइस वर्सा, ऑन मैन एंड वाइस वर्सा। बहुत ध्यान सुनिएगा। कर लिया? मैं क्यों आपको लिखने पे जोर देता हूं गाइस? ऑनलाइन की कुछ खामियों में से एक डिसिप्लिन का न होना। सो माय फोकस इज ऑन एटीट्यूड। दूसरा, राइटिंग टेंडेंसी का कम होना। तो जब आप मेन एग्जामिनेशन में बैठते हो तो बहुत दुख की बात होती है कि आता हुआ क्वेश्चन because of mismanagement of time and because of your reduced speed, क्योंकि आप तो सुन रहे थे 1x 1.5x पे वीडियो को, आप लिख नहीं रहे थे। टीचर ने कहा तो आपने कहा भाई फाइल डाउनलोड कर लूंगा, फाइल सेव कर लूंगा, वहां तो लिखना था आपको। दैट्स वाई। क्लियर? सो कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ इवॉल्विंग कैरेक्टर्स। अगर प्लेट मूव कर रही है, अगर अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली स्प्लिट हो रही है,
तो will come on why, come on how, come on the effect, come on the causes, and will focus as well on the evolving characters. Study of evolving characters and organization of the earth's surface. Organization of the earth's surface. It is about how, why, and where. Very important. How, why, and where human and natural activities occur. Human and natural activities occur. And guys, how these activities are interconnected. How these activities are interconnected. How these activities are interconnected. साथ साथ लिखते जाओगे आप. ये मैं वार्न इसलिए कर रहा हूं कि जो आपके सीनियर स्टूडेंट गलतियां कर चुके हैं वो आप न करें. क्लियर? डन. आइए समराइज करूं. So geography is the science of earth which deals with influence of physical environment on man and influence of man on the physical environment, vice versa. That means ये science है. Clear? The study of evolving characters and organization of the earth surface. About how, why, and where. मैं साइड जो आप स्क्रीन देखे ध्यान से. These natural activities occur and how these activities are interconnected. So two words, geo-earth, graphos, description, description of the earth, coined termed by Eratosthenes, who was a Greek scholar. Clear? Heading करेंगे approaches of geography. What are the two broad approaches? Approaches of geography. Approaches of geography. Approaches of geography. See. So we are having two approach. Systematic approach and second regional approach. अभी सुनना, अभी लिखना नहीं. Please listen. Systematic approach is simply general geography. General approach. अभी सुनना ध्यान से. General geography, general approach. Question is, who introduced this? German geographer. अभी लिखवाऊंगा, सुनना ध्यान से. German geographer Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Question is, what is happening in the approach? In this systematic approach, a phenomenon is studied world over as a whole. ध्यान सुनना. सपोज अगर मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना. If I am talking about natural vegetation, so broadly, study of natural vegetation is done as a whole. Clear? If one is interested in studying natural vegetation,
Study will be done at the world level as step 1 or first step. Then typologies. Then will come on typologies. अब इसके अंदर बात करेंगे about say equatorial rain forest, say about monsoon forest, say about taiga coniferous, say about coniferous taiga and so on. आइए समराइज करता हूं. In systematic approach, which is called as general geography approach, introduced by German geographer Alexander von Humboldt, here is not important. In this approach, first of all, a phenomenon is studied world over as a whole, and then identification of typologies or spatial typologies or spatial pattern is done. Typologies or spatial pattern is done. Fine. When I am talking about regional geography or regional approach developed by Karl Ritter, have a look here, by Karl Ritter. यहां पे क्या होना है? In this regional approach, from name itself, it is highly clear. World is divided into region. आप पहले वर्ल्ड को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रहे हो, into different regions. ठीक, into different regions, and then in different this hierarchy, all geographical phenomenon. Suppose, say for example, if I am considering about the tropics, then all phenomenon of tropics we are focusing. Say for example, है ना? तो क्या डिफरेंस है? अप्रोच का डिफरेंस है. प्लीज कंटिन्यू. सो आपका हेडिंग था अप्रोचेस ऑफ ज्योग्राफी. लिखिए, ज्योग्राफिकल अप्रोच कैन बी ब्रॉडली categorized into first systematic approach or general geography. Make two columns ऐसे, आप कॉलम्स ऐसे बनाना वर्टिकली. एक तरफ systematic approach slash general geography, and on other half regional approach. Other half regional approach. क्लियर? अब आएंगे सिस्टमेटिक अप्रोच में. It was introduced by German geographer Alexander von Humboldt. By German geographer Alexander von Humboldt. Next point, in systematic approach,
A phenomenon a phenomenon a phenomenon is studied world over as a whole and then identification of typologies of typologies or spatial pattern is done. Typologies or spatial pattern is done. For example, और क्लियर होगी, if geographer is interested in studying natural vegetation, study will be done at world level as first step. पूरी जनरलाइज स्टडी हुई. Next point, in next step, typologies, typologies, typologies such as equatorial rainforest, monsoon forest, taiga or coniferous forest will be identified, discussed and delimited. थोड़ा पेस लिखने का बढ़ाइएगा. आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड. बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग आपको आने वाली है. एंड डिलिमिटेड. अब आएंगे दूसरी तरफ, रीजनल अप्रोच. It was given by Carl Ritter. He developed approach. Carl Ritter. In this approach, world is divided into different hierarchical level. लिख दिया है. लेवल और डिफरेंट रीजन्स
or different regions, and then all different geographical concepts, all different geographical concepts or phenomenon, concepts or phenomenon in a particular region, are studied. Particular region are studied. क्लियर है गाइस? अब बहुत बेसिक सी बात है, आइएगा नेक्स्ट पैराग्राफ से। पैराग्राफ चेंज करिएगा, टेबल से बाहर आइएगा। Thus, physical geography examines the natural processes occurring at the Earth's surface, that provides the physical setting for human activities. ठीक, आपको अब क्या करना है गाइस, मैंने आपसे कहा था ना कि सिर्फ आपको ये वाली बुक परचेज करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस, बहुत एक सिंपल रीडिंग लगा दी है ऑफ दिस चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, बिना बहुत समय लगाए। ओनली गो थ्रू दिस चैप्टर। इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फाइन, हम जो आपको असाइनमेंट देंगे, आई विल आस्क क्वेश्चन इन द लाइव सेशन ऑन दैट, और आपको आंसर करना होगा, वही आपके डिसिप्लिन काम आने वाली है। क्लियर? सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज पुट हेडिंग, इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, हेडिंग कर लेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, हेडिंग करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो गेट रेडी गाइस, बिल्कुल तैयार हो जाएं। और मैंने आपसे बताया कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। सोचेंगे बड़ा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप, स्वामी विवेकानंद जी ने बता दिया आपको, खुद को कमजोर समझना है। आप कहीं से कमजोर नहीं हो। कमजोर कब हो? जब आप खुद को बदलने को तैयार न होंगे। और मैंने अभी आपको समझाया कि हाउ ओनली 15% इज कंट्रीब्यूशन ऑफ योर इंटेलिजेंस, योर IQ इन सक्सेस, इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। आप देखोगे बहुत से IITians टॉपर रैंकर्स UPSC निकाल नहीं पाते, और छोटे से कॉलेज से पढ़ के लोग, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के लोग आते हैं और टॉप 10, टॉप 20, अंडर 50 रैंक्स लेकर आते हैं। कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि आप तैयार हो। अगर आप तैयार हो, जीनो IAS प्लेटफॉर्म आपके लिए है। स्टे ब्लेस्ड,